कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ज़्यादा सक्रिय हैं और जिससे कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि ये गठबंधन लगभग हो जाएगा। लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं तो दोनों साथ में रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो फायदा होगा। अगर अलग अलग रहेंगे तो वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब लेकिन दरअसल राजनीति में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में, चुनावी प्रक्रिया में एक जमा एक दो नहीं होता। बिल्कुल योगी जी को रोकने के लिए ही अखिलेश यादव उभर के इतने बड़े नेता बन पाए इस चुनाव में। अखिलेश यादव को जाति में अगर ले जाते हैं तो जाति पर अखिलेश यादव को फायदा होगा। नमस्कार, मैं हूं तरुण झा और आप देख रहे हैं राजनीति के धुरंधर। राजनीति के धुरंधर में आज बात होगी दो धुरंधरों की, राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। दरअसल खबर आ रही है कि दोनों के बीच गठबंधन की खबरें पूरी तरह से तय लग रही हैं। खबर ये भी है कि जल्द ही दोनों पार्टियां अपने गठबंधन का ऐलान कर देंगी और गठबंधन में ही विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। इस गठबंधन से दोनों दलों को कितना फायदा होगा, किसको कितना नुकसान होगा, क्या एक दूसरे को फायदा होगा, क्या कांग्रेस परजीवी बनकर सपा से ही अपने हिस्से का वोट बैंक जुटाएगी या सपा को भी कोई फायदा पहुंचाएगी, इस सब पर विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे साथी पत्रकार कृष्ण कुमार चौहान और शिवम यादव। धन्यवाद। चौहान साहब, गठबंधन की खबरों में कितनी मजबूती है? देखिए, गठबंधन की जो खबर है उसमें काफ़ी मजबूती लग रही है। अब बंगाल के चुनाव को देखिए, बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी के साथ हुआ, अखिलेश यादव नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो। अब उस लोकसभा चुनाव जो हुए थे अभी, उनके मुताबिक अखिलेश यादव ने बहुत अच्छी सफलता पाई है और कांग्रेस के साथ गठबंधन था तब। अब चाह रहे हैं कि इसी तरह उन दोनों का गठबंधन रहे और पार्टी को अच्छी ज़्यादा सीटें आए। लेकिन इसमें एक गठबंधन में एक पेच ये है, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सीटों पर सहमति बन गई। सबसे बड़ा पेच गठबंधन में ये है कि समाजवादी पार्टी ने तो सीटें जीती थी लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में। उससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस के पास केवल एक सीट थी, एक या दो जी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो कांग्रेस के लिए तो फायदा होगा ही। समाजवादी पार्टी कांग्रेस को उन सीटों को देना चाहेगी जिन पर वो कमजोर है, जिस पर समाजवादी पार्टी कमजोर है। जो उसकी मजबूत सीटें, जो जीतने वाली सीटें, उनमें से किसी एक को नहीं कोई सीट नहीं देगी। तो गठबंधन में इस तरह से अगर कोई होगा तो यही कुछ पेच फंस सकता है, नहीं बाकी गठबंधन तो ये तय माना जा रहा है। जी शिवम जी, गठबंधन की खिचड़ी पकेगी? देखिए, खिचड़ी तो ऐसी है, ये पक भी सकती है और नहीं भी पक सकती है। नहीं का मैं एग्जांपल आपको इसलिए देता हूँ क्योंकि जिस तरीके से मायावती जी पे हमने पिछला एपिसोड किया था और उन्होंने कह दिया है कि हम किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव थोड़े से इस चक्कर में हैं कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो डिवाइड ना हो, क्योंकि कांग्रेस को भी मुस्लिम तबके का एक अच्छा वोट बैंक मिलता है, कुछ प्रतिशत मिलता है। तो जो 3 से 5% जो मुस्लिम कांग्रेस को वोट करते हैं वो चाहते हैं कि वो वोट बैंक भी अखिलेश की तरफ ही चला जाए, या अन्य पिछड़े का मिलता है या जितना भी कांग्रेस का जो ओबीसी का वोट बैंक है वो अखिलेश की तरफ आ जाए। लेकिन कांग्रेस ये चाह रही है कि उनको जो नंबर ऑफ सीट्स हैं जहाँ पे समाजवादी कमजोर है वो मिले। तो सारा जो खेल अभी जो अटका हुआ है वो सीट बंटवारे को लेके अटका हुआ है। बाकी आपने देखा ही था कि अखिलेश यादव कई बार पहले भी विरोध कर चुके हैं कि कांग्रेस वालों को वोट मत देना, तो ये स्थिति भी नज़र आ सकती है। लेकिन अगर सीटों पे संतुलन सही से बन गया तो मुझे लगता है कि गठबंधन तय है। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी की सक्रियता ज़्यादा देखी जा रही है, जिससे कि कांग्रेस का और भी संगठन मजबूती से आगे बढ़े। और राहुल गांधी वहीं नेशनल पॉलिटिक्स में अभी थोड़े ज़्यादा इंगेज नज़र आ रहे हैं। हो सकता है जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आए तो वो भी नज़र आए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ज़्यादा सक्रिय हैं और जिससे कि हालात ऐसे बन रहे हैं कि ये गठबंधन लगभग हो जाएगा। चौहान साहब, आपको क्या लगता है कांग्रेस परजीवी की तरह सिर्फ सपा का ही वोट बैंक हासिल करेगी या सपा को भी कुछ वोट ट्रांसफर करवा पाएगी? जैसे बसपा सपा में हमने देखा था, तो बसपा को तो अच्छा फायदा हुआ, सपा को कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टे उनके हिस्से की 10 सीटें बसपा के खाते में चली गई। कांग्रेस से भी अब तक रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है सपा का, गठबंधन का। तो इस चुनाव में आपको अभी के मौजूदा समीकरण देखते हुए क्या लगता है? देखिए, बसपा और सपा की, जैसे आपने कहा, बसपा और सपा की बात करें तो वो कभी नेचुरल अलायंस नहीं रहे। उनकी विचारधारा थोड़ी बहुत मिलती हो, लेकिन उनके कार्यकर्ताओं की आपस में कोई विचारधारा नहीं मिलती। हाँ, आपस में कार्यकर्ताओं को बैर इतना है कि वो एक दूसरे को चाह के भी नेता के कहने वाले सपोर्ट नहीं कर पाते, सपोर्ट नहीं कर पाते। लेकिन उस चीज़ का मायावती को फायदा मिल गया। जो सपा के वोटर थे उन्होंने तो बीएसपी को वोट दिया, जो बीएसपी वाले थे उन्होंने, मुझे लगता है, उतना सपा को वोट नहीं दिया जितना। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि उनमें आपस में कभी उनकी नेचुरल अलायंस वाली बात है ही नहीं।
मुलायम सिंह के ज़माने से ही जब गैस कांड हुआ था उसके बाद से इतनी किरकिराहट और इतनी आपस में वो बैर हो गया और कि सरकार रहते हैं गुंडाई हाँ, भी बसपा गुंडाई- क्योंकि इनकम्बेंट पार्टी से रनर अप पार्टी हुई थी हाँ। तो उसको ज़्यादा झेलना पड़ा। ज़्यादा झेलना पड़ा। तो बीजेपी तब इतनी बड़ी पावर नहीं थी कि इसको झेलना पड़े। अब कांग्रेस के साथ सपा को जो गठबंधन करना वो मजबूरी कह लो कुछ भी को करना ही पड़ेगा। आप जिस तरह देख रहे हैं क्योंकि इंडी गठबंधन जो है इंडी गठबंधन में दोनों पार्टी साथ में है तो ये गठबंधन उनको करना पड़ेगा भले ही कांग्रेस की कितने भी कम सीट आए। अब कांग्रेस की 1 या 2 सीट थी लेकिन उसका कुछ प्रतिशत वोट जैसे मुस्लिम वोट जैसे आपने कहा मुस्लिम वोट है पंडितों का वोट है कुछ परसेंट तो वो सपा को मिल जाएगा तो सपा को कुछ फायदा होगा वहीं कांग्रेस को ज़्यादा फायदा होगा और थोड़ा मनोवैज्ञानिक हाँ, बढ़त भी मिलती है। लेकिन उसका उदाहरण एक और मैं दे देता हूँ कि हम तो करने को बात कर रहे हैं आंकड़ों में बात कर रहे हैं जिस तरह की 2 लड़कों की जोड़ी क्या यूपी में अब की बार ये हो जाएगा 2 लड़कों की जोड़ी आ गई है हुआ कुछ बिल्कुल वो कुछ विफल नहीं रहा। हुआ। प्रियंका गांधी का लड़की हूँ लड़ सकती हूँ रोड शो की विफल रहा। विफल रहा। तो ये जरूरी नहीं है कि सफल ही हो हर चीज़ लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं तो दोनों साथ में रहेंगे तो थोड़ा बहुत तो फायदा होगा। अगर अलग अलग लड़ेंगे तो वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब जैसे लोकसभा चुनाव हुआ थे लोकसभा चुनाव में सपा को 33% के करीब वोट मिला और वहीं कांग्रेस को मिला 10% के करीब और ये दोनों मिल जाते हैं। ये लोकसभा चुनाव की बता रहा हूँ मैं विधानसभा की नहीं बता रहा। अब ये दोनों साथ में मिल जाते हैं हो सकता है लोकसभा में उतना प्रतिशत चुनाव ना मिले 1-2% भी सपा का वोट परसेंट बढ़ जाता है तो किसी की भी सरकार बननी हो तो उससे बन जाती है। अब मध्य प्रदेश में उदाहरण देख चुके हैं 1-2% वोट का ही ऊपर नीचे अंतर था और बीजेपी की सरकार वहाँ बन गई। तो इस चीज़ का फायदा सपा को होगा और कांग्रेस को भी थोड़ा बहुत फायदा रहेगा। लोकसभा चुनाव में तो ये गठबंधन जो है काम कर गया लेकिन दरअसल राजनीति में और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनावी प्रक्रिया में 1+1 नहीं होता। बिल्कुल बहुत बार तो 1+1 का घाटा ऐसा लगता है कि वो 1 तो वापिस से चला जाता है और 0 से चला जाता है कई बार क्योंकि असल में तो जो अगर कांग्रेस को ठीक ठाक थोड़ा सुवर्ण वोट मिलता भी होगा छिटक के वो सपा की तरफ नहीं जाना चाहता इसलिए कांग्रेस की तरफ आता होगा। बिल्कुल कल को जब कांग्रेस सपा के साथ चली जाएगी तो जरूरी नहीं है सुवर्ण वोट कांग्रेस के साथ जाए। बिल्कुल सच कांग्रेस को बुरे से बुरे हाल में अखिलेश प्रताप सिंह वाली सीट या वो प्रमोद तिवारी वाला क्षेत्र जो है वो वहाँ सीट मिलती रही क्योंकि वो वर्ग वहाँ वोट करता रहा है कांग्रेस का पुराना जो है पारंपरिक वोट बैंक। लेकिन परिस्थितियाँ बदलने में वो भी साथ इंटैक्ट रह पाएगा इसमें थोड़ी जो है शक की गुंजाइश है। बिल्कुल। दूसरा मैं जानना चाहता हूँ लोकसभा चुनाव में जो समीकरण थे जो फैक्टर थे उस समय क्या वो अब भी इतने एप्लीकेबल हैं इतने प्रभावी हैं कि वो दोनों दलों को गठबंधन के परचम के नीचे ऐसी जीत दिला सकते हैं? देखिए मैं आपको इसका एक प्राइम एग्जांपल बताता हूँ। हालांकि अभी योगी जी के लिए स्टेटमेंट भी आया था अखिलेश यादव का कुछ दिन पहले कि अगर इस बार योगी जी जीत गए तो भैया पीएम पद के दावेदार हो जाएंगे। अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं ये समीकरण उन नेताओं को था कि भैया योगी जी को रोको, अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो ऐसे कौन कौन नेता हैं वो आप समझ ही गए होंगे कि योगी जी को आपको रोकना है। बिल्कुल। तो ये जो मैं कह रहा हूँ योगी जी को रोकना है, योगी जी को रोकने के लिए ही अखिलेश यादव उभर के इतने बड़े नेता बन पाए इस चुनाव में, इसीलिए वो सीटें ज़्यादा ले पाए। इसको चाहे आप इस स्तर से देखिए कि सीट बंटवारे को लेके बहुत कहा सुनी हुई योगी आदित्यनाथ और मैनेजमेंट में बीजेपी के, उस तरीके से सीट बंटवारा नहीं हुआ और इसलिए अयोध्या भी हार गए और अखिलेश यादव अयोध्या जीते। अगर वोट बैंक इस तरीके से रहा कि भाई मैं एक तो यहाँ पे एक कैच ये भी है झाजी कि जब कोई बुजुर्ग, मैं बुजुर्ग की बात कर रहा हूँ, युवा तो आजकल अपडेटेड रहते ही हैं, 2026 है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अगर बुजुर्ग भी आज प्रधानी के लिए वोट करता है तो उसको पता है कि मेरे पक्ष का प्रधान कौन है, मैं उसको वोट करूंगा। एमएलए के लिए वोट करता है तो उसको पता है कि मेरी बात कौन सा एमएलए या मेरा कार्य कौन सा एमएलए करवा सकता है, मेरे घर तक रोड कौन बनवाएगा। अगर वो पीएम के लिए चुनाव वोट कर रहा है ना तो उसको पता है कि अगर मैं इसको वोट करूंगा राहुल गांधी को तो ये तो पीएम बनने वाले हैं नहीं, तो इससे अच्छा है कि मेरा वोट बर्बाद ना जाए, मैं क्यों ना उस व्यक्ति को वोट करूं जिससे मेरे कल 4 काम बन सकें। तो बुजुर्ग भी अब उत्तर प्रदेश में उस हिसाब से वोट करता है। तो ये जो स्थिति है वहाँ पे स्थिति ठीक ठीक ऐसी बनने वाली है कि जो समाजवादी पार्टी की सीटें हैं जहाँ पे लोगों को अपना समाजवादी से कार्य करवाना है, बेसिकली क्षेत्रीय स्तर पे वोट चलता है ना, मुख्यमंत्री वाला। जब पीएम मोदी का चेहरा होता है तो वहाँ पे तो लोगों को पता है कि देखो मोदी जी ही बनने वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अखिलेश की सीटें आ जाएंगी, तो इनका एक कुछ मंत्रालय या जैसे समर्थन में गए, हालांकि बीजेपी उनका समर्थन होने वाला नहीं,
क्षेत्रीय हिसाब से वोट चलता है और क्षेत्रीय टिकट बहुत मायने रखते हैं इसमें। बीजेपी को अपने टिकट बहुत संभाल के बांटने पड़ेंगे, समाजवादी पार्टी को भी टिकट बहुत संभाल के बांटने पड़ेंगे, जैसे उन्होंने नहीं, अयोध्या हमारे का। बांटने की तो एक बात हुई, हाँ, पर जो फैक्टर लोकसभा चुनाव के टाइम थे जिसमें 34 सीटें सपा को आ गई, कांग्रेस की भी अच्छी बोहनी हो गई, क्या उनमें से कोई फैक्टर अब एप्लीकेबल है? अब इस तरह का फायदा होता दिख रहा है आपको गठबंधन में? मैं वही बता रहा हूँ, अब उस तरीके का फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एमएलए का चुनाव क्षेत्रीय चुनाव के हिसाब से एक तरीके से देखा जाता है। व्यक्ति सोचता है, एक एमपी के अंदर आप ऐसे समझ लीजिए 3 से 4 एमएलए या कहीं 2 एमएलए होते हैं। एक एमएलए से अगर आपको काम करवाना है तो एमएलए देखता है कि इसने मुझे वोट दिया है कि नहीं दिया है। तो ये चुनाव उस स्तर पर लड़ा जाएगा और इस स्तर पर लड़ने के लिए अखिलेश यादव इस मामले में थोड़े से माहिर व्यक्ति हैं। उनको पता है कि कौन से एरिया में कौन सी सीट पे किसको खड़ा करना है। अगर इसमें चूक हुई तो जिस तरीके से मायावती का हाल हुआ है ऐसा अखिलेश का भी हो सकता है, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये उतना बड़ा फैक्टर मायने नहीं रखता है। साहब, क्या आप शिवम जी की बात से सहमत हैं? देखिए, इसमें कई सारे फैक्टर चलने वाले हैं इस बार। इसमें क्या, अखिलेश यादव चल रहे हैं पीडीए को लेके, वही उन्होंने लोकसभा के चुनाव वक्त किया। वो चुनाव को खींच कर जाति पर ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल। अब अगर चुनाव जाति पर जाता है तो योगी आदित्यनाथ को नुकसान होना है, क्योंकि एक दबी जुबान में कह लीजिए, कहा जाता है कि भाई जो सरकार चल रही है ठाकुरों की सरकार चल रही है। तो उस जाति पर योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि चुनाव हिंदुत्व पर हो, हिंदुत्व के मुद्दे और हों, विकास के मुद्दे हों, बहुत सारे, लेकिन जाति पर नहीं जाए। अखिलेश यादव को जाति पर अगर ले जाते हैं तो जाति पर अखिलेश यादव को फायदा होगा। उसमें फिर बहुत सारे फैक्टर हैं, मायावती भी आ जाती हैं, बिल्कुल, फिर धर्म वाले असदुद्दीन ओवैसी भी आ जाते हैं, फिर करणी सेना वाले भी आ जाते हैं। तो अपना दल वाले भी। अगर जाति पर जाता है तो बहुत सारी चीज़ें बिखर जाएंगी। फिर अब ये इस तरह से देखिए, 10 ये फैक्टर जो है ना, जो लोकसभा चुनाव के और विधानसभा चुनाव के बिल्कुल फैक्टर बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल चीज़ें अलग होती हैं। उससे कोई संबंध नहीं है कि लोकसभा में इतनी वो स्ट्रेटजी काम कर गई, यहाँ मतलब थोड़ा बहुत तो रहता ही है, लेकिन इतना भी नहीं। मनोवैज्ञानिक बढ़त तो है ही। मनोवैज्ञानिक बढ़त है, इनको बूस्ट अप मिल गया है। जैसे कांग्रेस के पास 6 सीटें आ गई हैं, तो कांग्रेस को बूस्ट अप मिल गया। अब क्षेत्र में जो उनके सांसद हैं वो काम करेंगे, लोगों से मिलेंगे, क्योंकि अगर वो सांसद नहीं बनते, मान लो कोई सहारनपुर वाली सीट है, इमरान मसूद हार जाते तो उतने एक्टिव नहीं रहते। अब वो एक्टिव है, क्योंकि लोग एक्टिव होते तो उनका दायरा बड़ा नहीं होता, नहीं होता, लोगों को पता है। तो उस चीज के जरिए मनोवैज्ञानिक, जैसा आपने कहा, मनोवैज्ञानिक बढ़त तो है, लेकिन इतनी भी बढ़त नहीं है कि अगर ये सोचें, अगर इन्होंने ढंग से काम नहीं किया, मतलब वहाँ तक पहुँचना, जीत तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और सपा के लिए नहीं, योगी आदित्यनाथ के लिए भी अब की बार राहत चुनौती है। क्योंकि क्या है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी समझ लीजिए, आप कुछ भी समझ लीजिए, 10 साल का एक पीरियड बहुत होता है। क्योंकि आपने भी बहुत सारे अपने जीवन में छत्रप देखे होंगे कि वो 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद पार्टी चुनाव हार गए। तो ये कि सत्ता एक ही आदमी के हाथ में कभी नहीं रह सकती, वो 10 साल, 15 साल, 20 साल में कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति के पास जाएगी। हाँ, अगर अखिलेश यादव ने कहा, अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आया कि योगी जी इस बार जीत गए तो पीएम पद के दावेदार हो गए, तो अखिलेश यादव क्या अपने लिए रास्ता बना रहे हैं। वो यूपी में वो पहले से कहना शुरू कर दिया कि अगर योगी जी जीत गए तो पीएम पद के दावेदार। एक तरह के कांग्रेस को भी मैसेज है। हाँ, कांग्रेस को मैसेज है, और अब अपने लिए रास्ता इसलिए बना रहे हैं अखिलेश यादव कि योगी जी अगर यूपी छोड़ते हैं, अगर वो पीएम बन जाते हैं, तो अखिलेश के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। क्योंकि उनके सामने इतना बड़ा नेता मुझे नहीं लगता अभी यूपी में कोई है दूसरा ही नहीं। बीजेपी के पास दूसरा चेहरा, बीजेपी के पास इतना बड़ा चेहरा है ना, सपा के पास तो है ही नहीं ना, मायावती को इतना बड़ा चेहरा रहेगा नहीं। अभी वोट शेयर तो बात अब बीजेपी के चेहरे करते, क्या इस गठबंधन के पास चेहरा रहेगा? गठबंधन के पास तो चेहरा एक ही है, अखिलेश यादव। तो अगर अखिलेश यादव वहाँ जो है सीएम पद की दावेदारी में है, बिल्कुल, जबकि अखिलेश यादव के पास भी निश्चित रूप से सत्ता जो है कोई ऐसी निश्चिंता तो उनके पास भी नहीं है, निश्चिंता नहीं है, वो उनके पास भी नहीं है। तो क्या कांग्रेस बीजेपी की स्ट्रेटेजी, जैसे बीजेपी पंजाब में अपने दम पर जा रही, कांग्रेस अगर ऐसी स्ट्रेटेजी से जाती और अपना वोट बैंक वापस पाने का प्रयास करती, क्योंकि जैसे मैंने बार बार कहा, यूजीसी एक बड़ा फैक्टर है। बिल्कुल, यूजीसी बीजेपी से बिखरा हुआ वोट, सवर्णों का वोट कांग्रेस की तरफ जा सकता था, क्योंकि कांग्रेस का हमेशा से परंपरागत वोट बैंक रहा है। बीच के इन सालों को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस एक जमाने में तो कांग्रेस के सभी प्रदेशों में मुख्यमंत्री जो है ब्राह्मण या सवर्ण हुआ करते थे। बिल्कुल। तो क्या कांग्रेस के पास दोबारा अपना वोट बैंक, अपनी जमीन हासिल करने का मौका नहीं था? ये कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कांग्रेस का कैडर नहीं है यूपी के अंदर। वो सपा की बैसाखी पे ही चल पाएंगे।
वो अकेले यूपी में कुछ नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस के किस लिए कैडर नहीं है? जिस दिन से कांग्रेस यूपी से गई है उस दिन के बाद पार्टी की हालत ऐसी रही है, 10 सीट, 5 सीट, 8 सीट, 2 सीट, भले ही लोकसभा में ज़्यादा सीटें ज़्यादा आ जाती थी, लेकिन विधानसभा में उतनी सीट कांग्रेस की कभी नहीं आई जाने के बाद, मतलब उतनी अच्छी खासी सीटें कभी नहीं आई जितनी लोकसभा में आई हैं कई बार ठीक ठाक सीटें। तो कांग्रेस क्या है, उसको कोई ना कोई बैसाखी चाहिए। किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस इतनी वो नहीं है। मैं तो आपको यहाँ भी दूसरा मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि हमने अब तक बात की कि कांग्रेस सपा गठबंधन में कांग्रेस को तो फायदा हो रहा है, सपा को कांग्रेस से उतना बड़ी फायदा नहीं होगा जैसे ये स्थिति बन सकती है बसपा वाली और सपा गठबंधन वाली। अब मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए गठबंधन को सफलता भी मिलती है या गठबंधन हो जाता है तो भी क्या कांग्रेस को एक तरह का नुकसान देगा? जैसे मैंने एक फैक्टर गिनवाया यूजीसी का कि सवर्ण वोट बैंक जो सपा की तरफ नहीं जाना चाहता वो कांग्रेस की तरफ जा सकता था एक विकल्प के तौर पर, बीजेपी को प्रतीकात्मक तौर पर एक नुकसान पहुंचा सकता था, वो हो सकता है फिर से टल जाए। एक दूसरा, कांग्रेस अगर कांग्रेस के उसकी कांग्रेस सपा की बैसाखी बनती है और सपा जो है सत्ता के दरवाजे पर पहुंच जाती है तो सपा अपने दम पर, सपा पास कैडर भी है, सपा अपने दम पर उस इलाके में चल भी सकती है। कांग्रेस के पास तो कैडर भी नहीं है, कांग्रेस खुद एक बैसाखी के परजीवी होगी। तो क्या आपको नहीं लगता कभी भी जो है सपा झटक देगी कांग्रेस को? कांग्रेस के लिए तो हमेशा के लिए कुछ नहीं बचेगा उसके बाद। लेकिन अब कांग्रेस की सीटें कितनी है? 1 या 2 सीट। अब कुछ ना उससे तो ये है कि गठबंधन में 10-15 सीट कांग्रेस ले आती है, कांग्रेस ले आती है तो 10-15 सीट ले आती है तो सत्ता के नजदीक पहुंच जाए तो और 10-15 सीट के मार्जिन से ही बढ़ रहे हो तो क्या भविष्य में तो सपा बढ़ने नहीं देगी कांग्रेस को? लेकिन ये किंग मेकर बन गए, बिना कांग्रेस के सरकार ही नहीं बनी सपा की, तो कांग्रेस को भी फायदा होगा ना फिर। मैं तरुण जी आपको एक 10 सेकंड में एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक मैच चल रहा था, ऋषभ पंत पीछे खड़े थे विकेट के और वो कह रहे विराट कोहली को चल चल चल, गया अगली गेंद पे गया। तो विराट कोहली ऐसे पीछे मुड़ के देखते कहते हैं तू तो बोल रहा है मैं आउट हो जाऊंगा, गेंदबाज को भरोसा है वो कर पाएगा, है ना? तो कांग्रेस वो गेंदबाज है इस समय, उसे खुद पे ही भरोसा नहीं है, समझ रहे हो आप? कांग्रेस सबसे बड़ी है ना? हाँ। तो उन्हें जब जो आप कह रहे हो कि यूजीसी का वोट बैंक वो ले सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वैसा ये सब करने के लिए कांग्रेस को भी तो खुद पे भरोसा होना चाहिए। उनकी खुद की भी तैयारी होनी चाहिए, खुद के पास भी क्षमता होनी चाहिए कि वोट को उनकी खुद की क्षमता बिखरी हुई है, उनको खुद ही हाँ, पे ही भरोसा नहीं है। बयान ऐसे आते हैं कि सवर्ण आने से पहले छिटक जाएगा। एग्जैक्टली। अब जैसे अमित शाह को भरोसा था कि भाई हम बंगाल में सरकार लाएंगे, तो ला के रखी। या सबसे बढ़िया तो यूपी में, जब यूपी में पहली बार 2014 में वो करिश्माई प्रदर्शन रहा तो भरोसा था कि तभी जाके यूपी में डटे और पूरी तैयारी से साफ देखी कि हमें यूपी से एक तरफा मिले। बिल्कुल, तो वो भरोसा ही नहीं है अभी कांग्रेस में। खैर, दोनों का गठबंधन कितना चल पाएगा, दोनों को कितना लाभ दे पाएगा, गठबंधन हो पाएगा नहीं पाएगा, ये एक अलग सवाल है। लेकिन गठबंधन में कांग्रेस के लिए क्या रहेगा, कांग्रेस क्या दे पाएगी, कांग्रेस सपा से क्या ले पाएगी और सपा कांग्रेस से क्या ले पाएगी और दे पाएगी, इस सब पर भी बहुत कुछ टिका रहेगा। इन चुनावों की हलचल अब तेज हो गई है, इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए राजनीति का धुरंधर, क्योंकि हम लगातार आपको ऐसी बारीक बातों का विश्लेषण करके बताएंगे जो आप कहीं और नहीं देख पाएंगे। देखते रहिए राजनीति का धुरंधर। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।